नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और 3-4 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ख़त्म किए थे, और उनको हम प्रणाम कहना चाहते हैं, जो हमारे कुछ गुरुजी लोग भी हैं और हमारे मित्र भी हैं इसमें से कुछ लोग। तो गुरुजी लोग को सत सत प्रणाम। आगे देखते हैं। हम लोग पिछला क्लास में जो लास्ट फार्मूला हम लोग पढ़े थे वो था AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। इसका फार्मूला होता है इतना बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यहाँ पे CA है, दिख नहीं रहा होगा, और ये स्क्वायर है। ये इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, माइनस CA। इसको हम अभी हम जो बताना चाह रहे हैं उसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट इससे बेस स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये होता कैसे है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, जानना चाहिए। अगर इसका आसान तरीका ये है, अगर हम दायां पक्ष को लेकर के चलें, मतलब हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, प्रूफ चाहते हैं, तो अगर हम आसान है यहाँ से कैसे आसान है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम लिखें RHS, थोड़ा फास्ट लिखते हैं, A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये क्या है? मल्टीप्लाई तो है, इतना का मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कट पीट के इतना आ जाएगा। करके देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। A में A स्क्वायर से AQ प्लस A में B स्क्वायर से AB स्क्वायर प्लस A में C स्क्वायर से AC स्क्वायर। इसका काम ख़त्म हो गया। नहीं, अब यहाँ भी है, माइनस A में AB से A स्क्वायर B, यहाँ माइनस ABC, इससे करेंगे माइनस A स्क्वायर C। इसका काम खत्म हो गया। ऐसे ही अब यहाँ से होगा, ये प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ A स्क्वायर B, यहाँ इससे प्लस BQ प्लस इससे BC स्क्वायर, इससे माइनस AB स्क्वायर, इससे माइनस B स्क्वायर C माइनस ABC बनेगा ABC। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका है प्लस, इसको करेंगे A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C प्लस CQ माइनस, माइनस है तो प्लस माइनस 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 ABC माइनस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब कैंसिल आउट होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं। अच्छा, हमको इतना लाना है ना, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ खोजते हैं, है क्या इसमें? यहाँ पे AQ है, यहाँ बराबर के नीचे बराबर देंगे, ये 3 पद हो गया, कटेगा। यहाँ से AQ ले लिए, निशान लगा देते हैं कि ये हमने लिख लिया है। फिर प्लस BQ ले लिए, निशान लगा दिए हैं, प्लस CQ है क्या? ये रहा CQ। इतना तो आ गया, अब सिर्फ इतना लाना रह गया। देखते हैं, कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। AB स्क्वायर प्लस में अब देखना है, माइनस AB स्क्वायर है क्या कहीं? ये प्लस में है, ये देखिए AB स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कट गया, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, ये AC स्क्वायर प्लस में है, माइनस में AC स्क्वायर है क्या? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कट गया, ऐसे सारा कट जाएगा।
ए स्क्वायर बी माइनस में है, ए स्क्वायर बी प्लस में है, कट गया। ये ए स्क्वायर सी माइनस में है, ए स्क्वायर सी प्लस में है, कट गया। और ऊपर क्या बचे, ए बी सी बचेगा, ये 3 ए बी सी आएगा ना। ये देखिए ये बी सी स्क्वायर है, देखते हैं बी सी स्क्वायर कहाँ है, बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और देखिए बी स्क्वायर सी माइनस में है, बी स्क्वायर सी प्लस में है, सारा कट गया। ए बी सी एक ए बी सी, 2 ए बी सी, 3 ए बी सी, तो बच गया -3 ए बी सी। तो ये आसान वाला है। इधर से मतलब इसमें क्या हम लिख सकते हैं, अगर बड़ा कोई 2 टर्म हो, 2 पद हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो हम यहाँ से बेसिकली क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। यहाँ से चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इधर से हम लोग देखेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। इसमें मतलब मल्टीप्लाई करना सीखे हम लोग, और कोई एग्जाम में ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, बड़ा बड़ा नहीं आता है। हम अब LHS से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बायां पक्ष इतना है, रखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इतना दिया। अब ये थोड़ा टेढ़ा है, बाउंस करेगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसमें सीखने को मिलता है। अच्छा, कुछ हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, हम पढ़ाए थे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको बदल दिए हैं। तो इसका क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का बनेगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3x वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। एक ये फार्मूला होता है, ये जनरल फार्मूला है। एक फार्मूला और यही गुणनखंड फार्मूला पढ़े थे, सेम फैक्टराइजेशन फार्मूला कहलाता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पिछले क्लास में दोनों फार्मूला देखे थे। ये गुणनखंड फार्मूला कहलाता है, गुणनखंड सूत्र। ये जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है, इसी दोनों का अप्लाई होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से अगर एक देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है ऐसा, तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतना का मान इतना हो गया, प्लस आगे ये रहा सी क्यू माइनस 3ab। अब हमको यहाँ से ये क्यू के फॉर्म में है, ये भी क्यू के फॉर्म में है। इसको फिर हम अगर पूरा को अगर हम x माने इसको तो एक्स क्यू बनेगा, इसको हम y माने तो वाई क्यू बनेगा। तो इसको सजाते हैं, a प्लस बी का होल क्यू प्लस सी क्यू, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो बचा क्या, इतना बच गया। इधर लिख देते हैं माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। कोई परिवर्तन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं किए हैं, जितना यहाँ लिखे वही इतने यहाँ पे भी लिखे हैं। किए क्या है, इसको उठा के यहाँ रख दिए हैं, बाकी सेम लिखे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर हम इसको ये देखिए, ये समथिंग का क्यू प्लस समथिंग का क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, तो यहाँ हम लोग फैक्टराइजेशन फार्मूला लगा देंगे।
बस यही है और कुछ नहीं है, हो गया। यहाँ थोड़ा टफ तो है, देखिएगा कैसे। ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इतना होता है, एक तो प्लस में आएगा ए प्लस बी, यानी इतना प्लस इतना, तो ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, वहाँ से देखिए कैसे लिखे हैं ये। उसके बाद वो वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे गड़बड़ होगा, ये और ये अलग पद है, टर्म है, ये अलग टर्म है, मल्टीप्लाई है, तो ये इतना हो गया। यहाँ पे हम ऐसे दे देते हैं, और ज़्यादा समझने के लिए आपको क्या करते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट मोजुला कोष्ठ लगा देते हैं। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई है वहाँ पे, यानी इतना मल्टीप्लाई इतना, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब इसका स्क्वायर हो गया। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फार्मूला पे इतना हो गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं माइनस, अच्छा इसमें देखिए 3ab यहाँ भी है, 3ab यहाँ भी, कॉमन ले लेते हैं, तो 3ab कॉमन लेंगे, माइनस 3ab कॉमन लिए हैं, तो बचा क्या, a प्लस बी, और माइनस 3ab कॉमन ले लिए तो बचा क्या, c, तो प्लस c। चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मिला करके इतना में हमने समेट दिया, इन दोनों को मिला करके इतना में समेट दिया, बाकी इसको जो है हम लोग इतना बड़ा किए हैं, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसा एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब चलते हैं, हमें लाना इतना है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी है और इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिए, तो इतना में इतना कॉमन, तो इतना बच गया, इतना बच गया, तो इसको लिखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट देकर लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये मल्टीप्लाई है कर देते हैं, AC फिर माइनस BC, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका काम हो गया, प्लस C स्क्वायर। अच्छा ABC कॉमन लिए हैं तो बचा क्या, माइनस 3ab, माइनस 3ab। कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा अब देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इतना आ गया। अगर हम ये बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं, छोटा ब्रैकेट देते हैं, ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर है क्या, ये रहा, प्लस में सी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, ये 2ab प्लस में है और यहाँ 3ab माइनस में है, तो इसका क्रिया करेंगे तो माइनस ab बचेगा ना, हो गया, माइनस BC है, माइनस AC है। दोस्तों ये प्रूफ हो गया, कितना टफ है, बहुत टफ है। तो ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है ये बेसिकली, लेकिन इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 8 क्लास के बच्चों को ये सारी चीज़ें विस्तार से पढ़नी होती है। ठीक है, नमस्कार, अगले क्लास में देखते हैं। और फार्मूला तो अब केवल इसी का एक पार्ट बच गया है, बस बाकी सारे फार्मूला ख़त्म हो गए, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है।